प्रेत लोक कहानी दहशत की। हिनल और अदिति अभी अपनी बातों में मसरूफ ही थी कि तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ पसरे खूब अंधेरे के बीच एकाएक कड़कड़ाती बिजली की तेज आवाज गूंज उठती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ना जाने क्यों, लेकिन इस तेज बारिश के बीच हिनल कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगती है। हिनल को परेशान देख अदिति पूछती है, क्या हुआ रे हिनल, अचानक से किस सोच में पड़ गई तुम? नहीं यार, कुछ नहीं, वो बस इस तेज़ बारिश ने हॉस्टल की उस खौफनाक रात की याद दिला दी। उस रात भी ऐसी तेज़ बारिश हो रही थी। आज भी जब उसके बारे में सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अदिति पूछती है, तो इतनी कांप क्यों रही है? बता, ऐसा क्या हुआ था उस रात? हिनल उस गुमनाम से डर के साए में पसरी हुई अपनी धीमी आवाज में अदिति को उस भयानक रात में गुजरी अपनी आप बीती सुनानी शुरू करती है। ये वाक़या आज से करीब 4 साल पहले का है, जब हिनल और उसकी दोस्त मयूरी कानपुर के एक नामी कॉलेज में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं। दोनों को एक ही हॉस्टल में एक ही कमरा मिलता है, कमरा नंबर 302। ना जाने क्यों लोग उस फ्लोर पर देर रात आने से डरते थे। पूरे कॉलेज कैंपस में ये अफवाह थी कि ये फ्लोर हॉन्टेड है, और इसका कारण था उसी फ्लोर पर मौजूद कमरा नंबर 310। एक रात करीब 1:30 बजे तेज बारिश और तूफान से हॉस्टल की बिजली चली जाती है। हिनल के कमरे का पंखा भी बंद हो जाता है। उसे गर्मी सी महसूस होती है। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नींद गायब हो चुकी थी। उसने सोचा कि थोड़ा इधर उधर टहल लेगी, तब तक लाइट आ जाएगी, इसलिए वो कमरे के बाहर लॉबी में चक्कर लगाने लगती है। पूरे हॉस्टल में खूब अंधेरा था। तभी हिनल की नज़र उस कमरे में पड़ती है जहाँ लाइट जल रही थी। अचानक ना जाने क्यों हिनल के कदम हॉस्टल के उस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कमरा नंबर 310। उसने महसूस किया कि उस कमरे से किसी के हंसने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। तेज़ बारिश के बीच हिनल जैसे जैसे कमरा नंबर 302 की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे हंसने की आवाज़ें और भी तेज़ होती जाती हैं। तभी हिनल के पैर उस कमरे के दरवाजे के बिल्कुल करीब जाकर थम जाते हैं। उसने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है और अंदर वही हंसती हुई आवाज़ें गूंज रही हैं। हिनल ने सोचा कि शायद इस कमरे में कोई नई लड़की रहने आई होगी, लेकिन कौन? अपने इसी जवाब की तलाश में वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर कोई है? मैं यहीं आपके पास वाले कमरे में रहती हूँ। अचानक हंसने की वो आवाज़ कहीं गुम हो जाती है और कमरे में घुप अंधेरा छा जाता है। हिनल एक बार और कोशिश करती है, हाय, मैं हिनल, अंदर कोई है क्या? तभी अचानक एक गर्म हवा का झोंका हिनल के कानों को छू कर निकलता है और आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ, हम सब यहीं हैं। कर्कश भरी आवाज़ काफ़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपना गला कसते हुए बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा हो, लेकिन उस बुलावे ने हिनल को अंदर की तरफ आखिरकार खींच ही लिया और अब वो कमरा नंबर 310 के भीतर थी। उसने महसूस किया कि उसकी चमड़ी कमरे में पसरी एक अजीब सी उमस का शिकार हो गई है। उसका सीना किसी भार के तले दब सा गया। चारों तरफ फैली खामोशी ने उसके हलक को सूखने पर मजबूर कर दिया था। तभी कड़कड़ाती बिजली की आती जाती रोशनी में हिनल की नज़र कमरे की दीवारों पर लटकते अनगिनत आईनों पर पड़ती है। यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? क्या ये हकीकत है? हिनल अभी इन्हीं सवालों के गर्क में थी कि तभी अचानक कमरे की सीलिंग से आवाज़ आती है, यहाँ आ जाओ, हम सब यहाँ हैं। और तभी खटखट की जोरदार आवाज़ के साथ कमरे का गेट बंद हो जाता है। हिनल जोर से चिल्लाई, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था।
अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती हीनल की नज़र अचानक सीलिंग पर पड़ती है। वो खौफनाक मंजर देख उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। सीलिंग पर लगे पंखे पर फंदे से 2 लाशें लटक रही थीं, जिनकी पीठ हीनल की तरफ थी और वो धीरे धीरे घूम रही थी। हीनल ये देख पागल सी हो गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उस कमरे की 4 दीवारी को पार करना इतना आसान न था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे आईनों पर पड़ी। उन अनगिनत आईनों में फंदे से लटकती उन 2 लाशों के खौफनाक चेहरे दिख रहे थे। हीनल जहां देखती वहां वो चेहरे उसे ही घूर रहे थे। तभी अचानक ये आईने टूटकर उसके शरीर में जा धंसे। दर्द से तड़पती हीनल एक बार फिर जोर से चिल्लाई, लेकिन इस बार ये चीख हॉस्टल वार्डन ने सुन ली और वो दौड़ते हुए कमरा नंबर 10 में दाखिल हुई। वहां हीनल को बेहोश देख वो फौरन मदद के लिए पहुंची और उसे अस्पताल पहुंचाया। करीब 9 घंटे बाद हीनल को होश आया। होश में आने के बाद हीनल ने हॉस्टल वार्डन को अपने साथ बीता एक के खौफनाक वाकया तफसील से सुनाया। आखिर में हीनल जानना चाहती थी कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ था, क्या है उस कमरे की हकीकत, जिस पर हॉस्टल वार्डन ने कांपते हुए उसे बताया कि कुछ साल पहले तक इस कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात 2 लड़कियों ने पढ़ाई के डिप्रेशन में आकर सीलिंग पर लगे फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। तब से लेकर आज तक कई लोग इस कमरे की खौफनाक हकीकत के चश्मदीद गवाह बने हैं, लेकिन वो कमरा तो बंद रहता है, उसमें तो ताला लगा है। तुम वहां पर कैसे पहुंच गई? ये सुनकर हीनल हैरान थी कि आखिर वो कमरे में कैसे पहुंच गई।